बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, मैं हूं बैरिस्टर हारिस रमज़ान। अपने चैनल रमज़ान लॉ एसोसिएट्स के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर खिदमत हूं। आज का टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज इन पाकिस्तान और इनकी इम्प्लीमेंटेशन अवाम और नास के लिए कि वो उसको किस तरह उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे उसको वो समझ सकते हैं। आज हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत कि जिनको अगर मैं ये कहूँगा कि वो इस लॉ के चंद बानी लोगों में से हैं तो ये गलत ना होगा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अहमद फारूक मलिक साहब, जो कि मेरे उस्ताद भी हैं, जिनसे मैंने लॉ सबसे पहले मेरे पढ़ाने वालों में से उस्ताद में से हैं। और आज से एक बहुत दिहाई से मतलब ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 15 से 20 साल से बैरिस्टर फारूक मलिक साहब जो हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के प्रैक्टिशनर हैं। इन्होंने टॉप कंपनीज को एडवाइस किया है, बहुत सारे लैंडमार्क केसेस में इनका कलीदी किरदार रहा है। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। आपने कीमती वक्त अपने टाइम निकाला। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि आम आदमी के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज एक ऐसी चीज है जो कि वो बड़ी ही वेगली और जनरली इसको समझते तो हैं, बहुत वेगली, मगर वो इसको फॉलो नहीं कर पाते। हम अवामो नास में बहुत सारी वायलेशन इन लॉज की देखते हैं और लोग धड़ल्ले के साथ दो नंबरी करते हैं, मगर कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है। तो आप सर हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा, आगाही दीजिएगा और ये भी जरूर बताइए कि लोग किस तरीके से अपने आप को वेल इन्फॉर्म कर सकते हैं। जी सर। थैंक यू आरिस। शुरू में तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि यू गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी विद यू एंड योर ऑडियंस। लर्निंग प्रोसेस ऑफ कोर्स फॉर ऑल ऑफ अस, चाहे 15 साल हो, चाहे 20 साल हो प्रैक्टिस में, 21 साल हो, 21 हो गए हैं मुझे, बट इट्स ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस एंड वेरी काइंड ऑफ यू। वो हमारे टीचर थे, वो कहते थे कि जितने होनहार टीचर स्टूडेंट मुझे मिले हैं उतना मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था। तो मैं भी आपके बारे में यही कह सकता हूँ कि जितने होनहार स्टूडेंट मुझे मिले उतना अच्छा स्टूडेंट मैं खुद नहीं था। सर, आप जितने अच्छे बहुत अच्छे टीचर आप अल्फाज हैं, नहीं, बड़े जितने अच्छे अच्छे अल्फाज। टीचर आप हैं उतने अच्छे टीचर शायद मैं ना बन सकूं। बट एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। वेरी काइंड ऑफ यू टू इनवाइट मी फॉर दिस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ पाकिस्तान में it's a misnomer कि लोगों को अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मालूम नहीं है। वजह उसकी ये है कि जो मैंने प्रैक्टिस की है पिछले 21 सालों में, मुझे ये नज़र आया कि लोगों को अवेयरनेस है। हाँ, उस अवेयरनेस में बेहतरी और अपग्रेडेशन और अपडेशन इन टर्म्स ऑफ कि उनको मोर नॉलेजेबल बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो देते रहना चाहिए, ताकि आम आदमी जो है उसको उसके इल्म में इजाफा होता रहे। 1951 इज द ईयर जब हमारा पहला रिपोर्टेड जजमेंट आई पाकिस्तान प्रीवी काउंसिल की है। आपको शायद याद तो नहीं, आपके ज़माने की है या नहीं, मेरे ज़माने की तो कम से कम है वो, इन द सेंस के उसमें जो इशू था वो था रेक्सोना एक साबुन आता था एक ज़माने में सब्ज़ रंग का, सर उसकी ग्रीन रंग की पैकेजिंग होती थी। तो दैट पर्टेन टू द जी सर। सो रेक्सोना का एक पैकेजिंग का ग्रीन रंग की पैकेजिंग आती थी एक ज़माने में, तो उसका पहला केस था। सो पॉइंट बीइंग, वो क्या केस था उसकी खैर मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट पॉइंट बीइंग इट वाज ओनली आफ्टर of our independence that we had our first reported judgment of the Privy Council, जो 1951 Privy Council है। तो अवेयरनेस लोगों में आहिस्ता 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 उसकी आनी शुरू हो गई विद टाइम, एंड ऑफ कोर्स इन द रीसेंट पास्ट फिर हमारी वो 1980 की लैंडमार्क जजमेंट है, तबाक केस है, फिर मार्स का केस है, मार्स इनकॉर्पोरेटेड का, सो एंड सो फोर्थ, many judgments. So there are people who are conscious of this field, of this area, जो कि lay persons हैं. But having said that, yes, I agree, like any other field of law, इसकी भी knowledge जो है उसकी dissemination को
बेहतर करना लाजमी हो जाता है वक्त के साथ, और वो हो भी रही है। I'll start with the example of IPO, Intellectual Property Organization, जो बनाई गई। उससे पहले जो 3 मेन बॉडीज थी, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, कॉपीराइट ऑफिस, कॉपीराइट बोर्ड एंड द पेटेंट ऑफिस, वो 3 डिफरेंट बॉडीज थी, और 3 डिफरेंट बॉडीज 3 डिफरेंट हिसाब में काम करती। तो उनको एक छत अम्ब्रेला के नीचे लाया गया और उसको हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के तहत के अंडर के लॉ के तहत इकट्ठा कर दिया। अब उनका फंक्शन क्या है, वो क्या करती हैं, हम ये एक सेकंड में बात करते हैं। बट कमिंग टू योर क्वेश्चन, आम आदमी की अवेयरनेस के लिए लेट मी स्टार्ट विद द 3 बेसिक एरियाज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो कि वर्चुअली हर बिजनेस में, और आजकल तो मेरा ख्याल है काफ़ी लाजमी हो गया हुआ है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है और होती है पहले दिन से। वो 3 एरियाज बुनियादी तौर पे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट्स हैं। इसके अलावा भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस होते हैं, और अभी इनफैक्ट नया कानून भी आ गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस पे, वो भी एक टाइप होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। बट फॉर आवर पर्पसेस लेट्स रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू द मेन 3 एरियाज, जिसको हम ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पैटेंट के जुमरे में या के लेबल से पहचानते हैं। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का कानून जो है या एरिया जो है उसको सॉफ्ट आईपी कहते हैं, और पैटेंट के कानून को हार्ड आईपी कहते हैं। वजह उसकी बुनियादी तौर पर सिर्फ इतनी है कि पैटेंट को समझना, उसको क्लेम करना, उसको प्रोसेस करवाना इज कंसिडर्ड मोर टेक्निकल, बिकॉज इट्स मोर द राइट्स आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक फॉर्मूला और योर इंजीनियरिंग डिजाइन। उसमें एक इंजीनियरिंग साइड या साइंटिफिक डिजाइन साइड आती है एज कम्पेयर टू कॉपीराइट एंड पैटेंट, जो कि ज़्यादा कंपैरेटिवली आसान समझे जाते हैं अपने राइट्स को क्लेम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनको हैंस सॉफ्ट आईपी कहते हैं। पाकिस्तान में ऑफ कोर्स लाइक एनी अदर एरिया इन तीनों एरियाज के अलग डिस्टिंक्ट कवानीन भी हैं। ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस है, कॉपीराइट ऑर्डिनेंस है 1962 का, ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस है 2001 का, फिर पैटेंट ऑर्डिनेंस है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का भी है, उसमें आ जाता है। बट द पॉइंट इज के ये 3 एरियाज जो हैं, ये इन 3 टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को गवर्न करते हैं पाकिस्तान में। राइट सर। हर किस्म का राइट, हर किस्म का क्लेम, हर किस्म की डिस्प्यूट, इफ लेट्स से इट्स अबाउट ट्रेडमार्क, वो ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस के तहत उसका फैसला डिसाइड किया जाएगा। इसी तरह कॉपीराइट का इशू है, सॉफ्टवेयर का इशू है, तो वो कॉपीराइट में आता है, वो कॉपीराइट लॉ के नीचे होगा, और सो एंड सो फोर्थ। पैटेंट का भी इसी तरह ही होगा। फॉर बिजनेसेस इन पाकिस्तान, जनरली स्पीकिंग, the advice has always been कि अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को आप सिक्योर जरूर करें, एंड लेट देम बिल्ड। कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसकी वैल्यू दिनों में बनती है, कुछ ऐसी होती है जिनके साल जनरेशंस लगती हैं, बट आफ्टर वंस दे हैव क्रॉस्ड दैट टाइम दे आर वेरी वैल्यूएबल। मतलब द सिंपल एग्जांपल परहैप्स वुड बी in terms of a trademark, Facebook was became world renowned in a matter of months or perhaps a year or 2 years since its launch. Compared to that, some other trademark आप की अगर बात करें तो उसको 10 साल, 20 साल, 15 साल लग जाते हैं to become well renowned. There is no hard and fast formula given the current times. The awareness of the mark, the use of the mark, वो कितना है, कितना दुनिया भर में हो रहा है, उसके बलबूते पे एक ट्रेडमार्क की पहचान या नोटोरिटी या फेम जो है वो एस्टैब्लिश होता है, और इस हैंस उसकी वैल्यू उस हिसाब से बनती है। फॉर बिजनेसेस इन पाकिस्तान, ट्रेडमार्क, any symbol, any logo, any slogan that one uses for its business, that's trademarkable. उसको आप ट्रेडमार्क के जुमरे में लाके ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल करके उसको सिक्योर कर सकते हैं।
हमारे यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि लोग although they have certain level of knowledge about this area now, they are still reluctant to invest the money in that for various reasons. One, it's not that important for them right at that particular period of time. For that matter, even copyright का भी issue हो या patent का भी issue हो, तो businesses इतने keen नहीं होते कि उसको in the first go establish, वो उनके rights अपने जो हैं वो secure कर लें under the laws, the relevant laws. उसकी वजह mainly यही होती है, cost and perhaps the not knowing and not understanding the significance of getting that done. जब यहाँ पे businesses शुरू होते हैं, छोटे business, for that matter यहाँ के, for that matter even all over the world, everyone starts from the garage, from this back door garage. फिर वो एक बंदा दो होते हैं, कोई भाई मिल जाता है, कोई दोस्त मिल जाता है, वो बिजनेस डेवलप होता है, फिर वो गैराज से निकल के छोटी कोई ऑफिस ले लेते हैं किराए पे, फिर वहां से डेवलप करते हैं, कोई 10-12 सालों 15 सालों में, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस, उससे ज़्यादा एक्सपैंड होते हैं, फिर दे बिकम अ कंपनी, देन दे फर्दर ऑन देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स जहाँ पे वो कंपनी पब्लिक कंपनीज में कन्वर्ट होगी हुई हैं, और फिर उनके आईपीओज जो हैं वो इशू होते हैं पब्लिक को, एंड दे बिकम वेल रेनाउंड एंड वेल grounded and famous all over the world. इस सारे process में जो कि sort of a universal approach है towards starting any business, I think, including Pakistan, the significance of securing IP is unfortunately not there anymore because of the basic reason कि हमारी psyche ये है basically कि जब सर पे पड़ेगी तब हम कर लेंगे. And that is basically how anyone or everyone goes about to securing their rights. I'll give you a hypothetical example. A starts a business, उसको एडवाइस किया जाता है या वो खुद भी समझता है कि जी उसका एक ट्रेडमार्क है या उसका एक, लेट्स से आईटी का काम वो करता है तो उसका एक काम जो है वो कॉपीराइट के लॉ के तहत सिक्योर हो सकता है, उसको नहीं कराता, वो 2 साल 4 साल 5 साल, एंड आई हैव सीन बिजनेसेस जहाँ पे वेल सेटल्ड बिजनेसेस 10 12 सालों के, they ignore this for the only reason that they're not bothered. When do they do it? When somebody actually bothers them. When there is a dispute, somebody turns around and starts misusing their property, चाहे वो ट्रेडमार्क है चाहे वो कॉपीराइट है, तो फिर उनको ख्याल आता है कि वो ये तो कराना चाहिए, और फिर वो भागते हैं कराने के लिए. It's not too late even then, but having said that, just imagine if you could have done the same thing, let's say 5 years ago, hypothetical number again, and your rights would have been much secured as compared to delaying it for 5 years and then waiting for some dispute to arise. It's just like कि आप बीमार होते हैं तो फिर आप दवाई खाते हैं. छोटी आपको जुकाम शुकाम हो जाए तो आप कहते हैं जी मुझे कुछ होती नहीं, मैं नहीं खाता, मैं वैसे ही लेट जाता हूँ, फिर लेता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ. वो जुकाम जो है वो खुदा ना खास्ता अगर if it turns into a more serious problem, then you start taking medicine. So this is the approach basically in terms of IP securing from a layman's perspective or a small business in Pakistan. जो बड़े businesses हैं पाकिस्तान में वो इतने बड़े हो गए हुए हैं कि माशाल्लाह कि they are doing it every day. All the multinationals in Pakistan, all the big companies, local companies, you name it, in every business, they are well aware and they do it every day, of course through their lawyers, चाहे वो in-house हैं चाहे वो external हैं, ताकि उनकी security intact रहे. IP portfolio की value जो है वो और plus security उससे जो आती है वो intact रहती है और उसमें वो gap नहीं लाना चाहते. I mean हमारे यहाँ पे of course उस तरह नहीं होता, बहुत छोटे level पे होता है. There are companies, for example, there is I will not name the company, but there is a very famous company which deals in herbal medicines and ये शरबत वगैरह जो होते हैं, वो अपनी ना सिर्फ यहाँ पे IP secure करवा चुके हैं,
बल्कि उस पर वो नजर रखते हैं और उसको वो अपडेट कराते रहते हैं, बल्कि वो बाहर के ममालिक में भी जहाँ पे वो बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल यूरोप में, अमेरिका में और किसी और जगह पे जहाँ पे उनकी एक्सपोर्ट होती है उस प्रोडक्ट्स की रादर, वहाँ पे भी उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशंस को करवा लिया हुआ है, या अप्लाई करते हैं या सीख कर लेते हैं और वो उनको सिक्योर कर लेते हैं। कंपेयर टू दैट मल्टीनेशनल्स, क्योंकि मल्टीनेशनल्स हैं वो ज़्यादा बड़ी होती हैं, दे आर जॉइंट कंपनीज, तो इट्स नॉर्मल फॉर अ मल्टीनेशनल टू हैव registration secured in, let's say, 70 countries in the world, 80 countries in the world, including their own, of course, starting from their own country, is spread all over the world. चाहे वो यूरोप है, चाहे वो अफ्रीका है, चाहे वो कोई और कंट्री है, एंड देयर आर कंपनीज जो कि पूरी दुनिया में कराती हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ के वो वहाँ पे बिजनेस कर रही है नहीं कर रही। तो उस हद तक तो खैर आप तभी जाते हैं जब आप उस लेवल का आपका बिजनेस हो, बट पॉइंट ये है कि आईपी सिक्योरिटी लाजमी है, करानी चाहिए, बिकॉज व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, एंड यू नेवर नो व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, आपका कोई कंपेटिटर बिजनेस में आता है, आपका कोई, और अक्सर यहाँ पे पाकिस्तान में जो कहानी होती है वो यही होता है कि जी दो लोगों ने बिजनेस शुरू किया, भाई थे या दोस्त थे, वो अच्छा चलते रहे, एक टाइम आया कि उनकी आपस में कुछ अपक्लश हो गई, एक साइड अलहदा हो गया, दूसरा भी अलहदा, दोनों अलहदा हो गए, या उनकी आगे से औलादें आ गई जो कि आपस में ना जिनकी बन सकी और वो अलहदा हो गए, फिर डिस्प्यूट अराइज हो गया कि जी किसने मार्क का इस्तेमाल करना है, किसका कॉपीराइट है, किसका पैटेंट है उस चीज के ऊपर, तो वो फिर लड़ते हैं आपस में। तो इस सारी चीज को अवॉइड करना इज बेटर कि यू नीड टू you should have this thing streamlined from day one. If not day one, then at least, at least down the road, couple of months into your business which you have started, ताकि वो उसके साथ grow. And mind you, it is not very expensive to get IP registration done in Pakistan, unlike the rest of the world. Patent registration जो है पाकिस्तान में वो थोड़ी सी costly होती है in terms of the council fee to engage जिनको आप करते हैं, जो आप patent application बनाते हैं, because like I said, it's hard IP and it requires more technical work. उसमें आप अगर दवाइयों की हैं तो ऐसे लोगों को भी इंगेज किया जाता है जो कि फार्मास्यूटिकल को समझते हैं, जिनकी केमिस्ट्री की बैकग्राउंड है, जो कि PhDs होते हैं केमिस्ट्री में। अगर इंजीनियरिंग साइड की हैं तो उसी तरह इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स को भी इंगेज किया जाता है ताकि उनकी एडवाइस ली जाए। Hence the point is that it becomes more complicated, the application, and therefore of course it is more costly. तो एक सवाल सर this is what is necessary. सही है जी सर। मेरा आपकी आवाज सर मैं अर्ज करता हूँ कि मेरा सवाल आपसे सर ये कि बिकॉज वी आर आल्सो हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, वी कीप इट वेरी क्रिस्प फॉर द ऑडियंस ताकि लोग जरा इसको अच्छी तरह सुने भी और फॉलो भी करें। सर अगर आप इसको कंक्लूड करें विद दिस क्वेश्चन ऑफ माइन, देयर आर टू क्वेश्चंस सर। नंबर वन कि हम जब कॉपीराइट की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एक सेकंड सर जी सर, मेरा सर क्वेश्चन ये था कि मैं इसको दोबारा रीफ्रेज करता हूँ कि हमारे दुनिया में अगर आप मिसालें देखें तो हैरी पॉटर एक ऐसी किताब थी और उसका पूरा एक सीरीज चली जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया। उसकी ऑथर जेके रोलिंग एक सुनने में हमें आता है कि वो काफी गरीब खातून थी, मगर इस एक जो उसने सीरीज लिखी इससे वो दुनिया की अमीर तरीन खवातीन की फहरिस्त में पहुंच गई। सर मेरा सवाल ये है कि इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी बहुत जबरदस्त ऑथर्स हैं और बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट हैं जो अपना बेहतरीन फनी सलाहियत जो है उसके थ्रू वो चीजें प्रोड्यूस करते हैं, मगर हम ये देखते हैं कि हर बंदा जो है वो या तो भूख और अफलास से मरता है या उसको रिटर्न नहीं आता। पहला सवाल सर मेरा ये है, और दूसरा मेरा ये है कि मैंने ये देखा है कि बहुत सिवियर ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट होती नजर आती है, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स का एक एम साइन है फॉर इंस्टेंस, तो वही साइन जो है वो हमें एक अंडा शामी बर्गर वाले के ऊपर भी नजर आ रहा होगा, और ना सिर्फ साइन नजर आएगा, वो नाम भी उसका बोरो कर लेते हैं वहां पे और खुल्लम खुल्ला वो इसकी वायलेशंस करते हैं, लेकिन उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो सर इन दोनों सवालों का अगर जवाब अगर आप 2 मिनट में दें तो मैं आपका बड़ा मशहूर होगा सर। जी सर। जी देखिए, कॉपीराइट का जहाँ तक सवाल है कि जेके राउलिंग या कोई और फॉर दैट मैटर, कॉपीराइट
के लिए तो वैसे भी रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं है पाकिस्तानी कानून के तहत। तो अगर मैंने कोई किताब लिखी है तो मुझे कॉपीराइट लेना लाजमी नहीं है, उस पर कॉपीराइट ऑटोमेटिकली हो जाता है। द एग्जांपल दैट यू गेव, वो उसमें कॉपीराइट रॉयल्टीज वगैरह की बात बिल्कुल आती है, मैं समझता हूँ कॉपीराइट प्रोटेक्शन आती है, बट हमारे यहाँ पे चूंकि उतना पावरफुल टूल नहीं होता in terms of what the product is. But having said that, books की हद तक तो मैं डिबेट कर सकता हूँ, बट जो recent phenomenon है हमारा, वो फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर्स हैं। सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो भी कॉपीराइट के तहत होते हैं, उसमें भी कॉपीराइट पाकिस्तान में लिया जाता है, कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं आप, और कॉपीराइट वायलेशन भी उसी के तहत क्लेम करते हैं, और आपके प्रोप्राइटरी राइट्स भी कॉपीराइट लॉ के तहत उसमें क्रिएट होते हैं एक सॉफ्टवेयर पे। कॉपीराइट की सॉफ्टवेयर की बेतहाशा वैल्यू है, जो पाकिस्तानी आईटी जो के लोग हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं, उसकी मिलियंस में वैल्यू है। अभी रिसेंटली एक वन ऑफ द केसेस दैट आई डिड, गेम पब्लिशिंग का ह्यूज एक है पोलिश कंपनी, उसने I of course can't disclose the amount, but it invested millions of dollars in a Pakistani company जो कि जिसने गेम एक प्रोड्यूस की थी और उस पर उसका कॉपीराइट है। तो और वो इसलिए हुआ था कि वो कॉपीराइट की वजह से, ऑफ कोर्स गेम की अपनी वैल्यू अपने एक अट्रैक्शन है गेम, और उसकी एक अपनी वैल्यू है, प्लस द फैक्ट दैट इट वाज क्रिएटेड एंड हैड अ कॉपीराइट ओवर इट बाय अ पाकिस्तानी कंपनी। तो उसकी एक्सप्लॉयटेशन जो है, मैं उसकी हद तक जाऊंगा कि वो एक्सप्लॉयटेशन हम नहीं करते हैं। कॉपीज इन्फ्रिंजमेंट, चाहे वो कॉपीराइट की हो, एंड दिस एक्चुअली लीड्स मी टू योर सेकंड क्वेश्चन एज वेल, चाहे वो ट्रेडमार्क की इन्फ्रिंजमेंट हो, चाहे वो कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट हो, इन्फ्रिंजमेंट हर जगह होती है, हर मुल्क में होती है। आप थाईलैंड चले जाएं, आधा थाईलैंड जो है वो इन्फ्रिंज चीजों से भरा पड़ा है। चाइना जो है वो क्या करता है, चाइना को कोई नहीं रोक सकता। हर वो कहता है जी आप छोड़ें। मैंने अपनी आंखों से रेंज रोवर गाड़ी की कॉपियां देखी हुई हैं, जो चाइनीज बनाई हुई हैं लोगों ने, चाइना ने बनाई हुई रेंज रोवर, उसको लैंड रोवर कहते हैं वो। तो बट पॉइंट इज के द इन्फ्रिंजमेंट विल ऑलवेज बी देयर विल ऑलवेज बी पीपल जो कि इन्फ्रिंजमेंट करेंगे। ये अब जिसका राइट है, चाहे वो कॉपीराइट की हिसाब में आता है, चाहे वो ट्रेडमार्क के हिसाब में आता है, चाहे वो पैटेंट के हिसाब में आता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिम और देम और हर, कि वो किस एक्सटेंट तक जाता है उसको सिक्योर करने के लिए और फाइट आउट करने के लिए। इन पाकिस्तान देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस इन दिस फील्ड। जो ओनर्स हैं, जो बोनाफाइड ओनर्स होते हैं, वो करते भी हैं। The system helps them to some extent. There are flaws in the system, unfortunately. There used to be the cases marked to additional district judges in Punjab at least. अब उन्होंने एक कोर्ट बना दिया है जिसको वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल कहते हैं, और उसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठता है जो कि ऑफ कोर्स एडीजे के लेवल का होता है। बट ऑल द केसेस इन पंजाब आर मार्क टू हिम, आईपी रिलेटेड, चाहे वो कॉपीराइट है, चाहे वो पैटेंट है, तो उस पर प्रेशर एक जज पे डाल दिया आपने, रादर देन कि यू डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हिच इज गुड एंड व्हिच इज बैड, बिकॉज वो कुछ और नहीं करता, वो यही करता है। इट इज डिबेटेबल। द इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म इन पाकिस्तान, जो अभी आपने कहा कि ठेले वाला भी एम लगा के बैठ जाता है, ठेले वाला जब एम लगा के बैठता है तो जिसका एम है ये उसका काम है कि वो उसको चेक कराए, उसको वो रोकेगा। अगर वो इफ ही इज नॉट बॉदर्ड, सिस्टम तो उसको हेल्प नहीं करेगा। एंड इफ ही इज इंटरेस्टेड इन स्टॉपिंग द अदर पर्सन, तो ट्रस्ट मी, यस इट इज नॉट स्मूथ बट इट इज पॉसिबल, और होता है। मैंने खुद पर्सनली सियालकोट में इन्फ्रिंज गुड्स के हिसाब में रेड्स कंडक्ट की हुई हैं विद द हेल्प ऑफ द लोकल पुलिस एंड द कोर्ट ऑर्डर्स एंड द लोकल कमीशंस। So it is not a new phenomenon. Yes, it is an uphill task. I agree. It is not as easy as under the American Constitution, जहाँ पे Constitution के अंदर IP rights को secure किया हुआ है, लेकिन मुमकिनात में से है, होता भी है और इंशाल्लाह होता भी रहेगा। और हाँ, हमें बेहतरी की उम्मीद है कि इससे ज़्यादा बेहतर सिस्टम आएगा, और बेहतर तरीके से जो एक्सिक्यूटिंग एजेंसी है, जो हेल्पिंग एजेंसी है, जो कि नॉर्मली पुलिस होती है कॉपीराइट के मैटर्स में या ट्रेडमार्क के मैटर्स में भी, वो बेहतर उनमें अवेयरनेस आएगी। सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत कम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। आई होप कि हमारी ये जो सेशन है इससे ऑडियंस जो है वो लर्न भी करेंगी, क्योंकि आपने बड़ा अच्छे तरीके से आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया है और लोग इससे मुस्तफीद भी होंगे।
Sir, thank you once again for sparing your time and joining this. Thank you, Haris. I hope your audience finds it beneficial, and please keep up the good work. Sir. MashaAllah. Thank you very much. Sir. Very kind, sir. Very kind.